हाय स्टूडेंट, हाय मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। इसके साथ साथ आप लोग केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमारे बोर्ड के लिए, वो है नैमिक रिएक्शन। और खास बात है, ये जो नैमिक रिएक्शन है वो बनाने के विधि के अंतर्गत आएंगे, यानी हाइलो एल्कीन के बनाने के विधि के अंतर्गत आएंगे, जिसको हम लोग पढ़े थे। हम लोग बताए थे, पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि आप हम लोग पढ़ क्या रहते हैं, हाइलो एल्कीन। हालांकि अभी बता रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हाइलो एल्कीन के बनाने की विधि। और ये भी बता दे रहे हैं कि हाइलो एल्कीन के बनाने की विधि जो होती है 4 तरीका से बनाया गया। कितने तरीका से? 4 तरीका से। पहला तरीका है आपका एल्केन के द्वारा, दूसरा तरीका है एल्कीन के द्वारा, तीसरा तरीका है एल्कोहल के द्वारा, और जो चौथा है हम लोग को एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग वो है अन्य विधि। लेकिन अन्य विधि में जो है साइंटिस्ट नेम रिएक्शन है, वैज्ञानिक नैमिक रिएक्शन है। और नैमिक रिएक्शन होने के कारण इसको हम बोलते हैं बाई साइंटिस्ट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? बाई साइंटिस्ट रिएक्शन। सबसे पहले उसको जितना बोले फटाफट लिख दे रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा भी गया है हाइलो एल्केन के बनाने की विधि। क्लियर हो गया? अब ये हाइलो एल्केन के बनाने की विधि जो स्टूडेंट है, हम बता रहे हैं कि पूरे हाइलो एल्केन 4 तरीका से बनाया जाता है। पहला है एल्केन के द्वारा, ध्यान से देखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्केन के द्वारा। क्लियर हुआ? अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा है एल्कीन के द्वारा सिखाया गया था, एल्कीन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट सिखाया गया है आपको एल्कोहल। इसको इसलिए हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको ये याद हो जाए कि इतने टॉपिक पढ़ा दिया गया। अगर जो वीडियो को ये देख रहा है, इसके पहले वाले ये लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज जाकर उसको देख लीजिएगा। अगर देख लोगे ना तो हम उम्मीद करते हैं, हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर कमजोर है या केमिस्ट्री कमजोर है तो आपको कभी एहसास नहीं होगा कि आपके अंदर नॉलेज कम है केमिस्ट्री का। जैसे ही इसको देखोगे आपकी नॉलेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगेगा, आप ऑटोमेटिकली वो विकास करने लगेगा। और हम उम्मीद करेंगे कि देखने के बाद आप तुरंत अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करने लगोगे कि हम अब लग रहा है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी आसान हो जाएगी। इतना जरूर आपके अंदर सेल्फ आपकी जो कॉन्फिडेंस बोलने लगेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बोले ना कि हाइलो एल्केन की बनाने की विधि क्या है। बनाया जाता है हाइलो एल्केन की बनाने की विधि में जो होता है ना, हाइलो एल्केन कई तरीका से बनाया गया है। फर्स्ट है एल्केन के द्वारा, सेकेंड है एल्कीन के द्वारा, नेक्स्ट है एल्कोहल के द्वारा, और नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग अन्य विधि। कौन सा है? अन्य विधि। लेकिन इसमें जो अन्य विधि में टोटल नैमिक रिएक्शन है तो इसको हम लिख दिए अपने शॉर्ट अपने अकॉर्डिंग बना दिए हैं कि इसको साइंटिस्ट कर दे रहे हैं। हम क्या कर दे रहे हैं? बाई साइंटिस्ट। क्या कर देंगे? बाई साइंटिस्ट। क्या लिख देंगे? बाई साइंटिस्ट। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ये है रिएक्शन। अब सबसे मजे की बात है ना कि देखो, हम लोग पढ़ रहे ना कि हाइलो एल्केन बनाने विधि जो कई तरीके से बताया गया, एल्केन, एल्कीन, एल्कोहल और अन्य विधि। तो अब इस सबसे मजे की बात है ना कि हम लोग सबके मेथड में, यानी इन तीनों के मेथड में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, देखो ध्यान से। इसमें हम लोग बनाने विधि में क्या क्या सीखा है? क्लोरो एल्केन, यानी यहाँ पर लिख सकते हो CH3 Cl, फिर CH3Br, फिर CH3 क्या लिखे हो? I। फिर से वही कहानी यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग CH3Cl, फिर CH3Br, फिर क्या है? CH3I। फिर नेक्स्ट वही अकॉर्डिंग, मतलब एल्कोहल के भी अकॉर्डिंग ये होगा, एल्कोहल के अनुसार भी यही बनाया गया है, CH3Cl, फिर CH3Br, फिर CH3 है I। क्लियर? अब इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि 3 चीज दिखाई दे रहा है बार बार, क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, आइडो एल्केन। क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, आइडो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। यानी ये जो तीनों मेथड पढ़ चुके हम लोग, एल्केन, एल्किन और एल्कोहल के द्वारा, इसमें केवल तीन ही हाइलो एल्केन दिखाई दे रहे हैं, क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन और आइडो। लेकिन एक हाइलो एल्केन नहीं दिखाई दे रहा है जो हमारा फ्लोरो एल्केन। फ्लोरो एल्केन कौन सा है? फ्लोरो एल्केन। ये आपको प्रोडक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? लॉजिक भी देख लो, ऐसा क्यों होता है कि ये क्यों नहीं इसको इनके द्वारा बनाया गया। रीजन क्या है कि ये विस्फोटक पदार्थ होता है। क्या होता है? विस्फोटक। इसको जैसे ही बनाते हैं विस्फोट करने लगता है, और इसलिए इसको यहाँ पर साइंटिस्टों ने, मतलब वैज्ञानिकों ने प्रयास नहीं किया। लेकिन यहाँ पर खास बात है, अन्य विधि में एक साइंटिस्ट आया। अन्य विधि में हम जानते हैं वैज्ञानिक नैमिक रिएक्शन, तो इस विधि में ना एक साइंटिस्ट आया जो स्वार्टज नाम है। उन्होंने क्या किया कि अकार्बनिक और फ्लोरो एल्केन को लिया, तो आपस में एक्सचेंज करा तो देखा आसानी से फ्लोरो एल्केन बन गया। और इस विधि में हम कह सकते हैं कि फ्लोरो एल्केन भी सीखने को मिलेगा।
क्या मिलेगा सीखने को, फ्लोरोएल्केन। अब देखो खास बात है बाई साइंटिस्ट में हमको सब मिलेगा, चारों रिएक्शन, चारों प्रोडक्ट कौन कौन, फ्लोरोएल्केन और नेक्स्ट है क्लोरोएल्केन, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ब्रोमोएल्केन और नेक्स्ट सबसे मजेदार प्रोडक्ट होगा आयोडोएल्केन। यानी इस विधि में यानी बाई साइंटिस्ट अकॉर्डिंग फॉर्मेशन ऑफ द 4 हाइड्रोएल्केन, फर्स्ट है फ्लोरोएल्केन एंड नेक्स्ट है क्लोरोएल्केन, नेक्स्ट थर्ड है ब्रोमोएल्केन एंड नेक्स्ट लास्ट आयोडोएल्केन। क्लियर, मतलब इस विधि में हम लोग चारों प्रोडक्ट सीखेंगे, चारों प्रोडक्ट बनाने की विधि सीखेंगे, फ्लोरोएल्केन, क्लोरोएल्केन और ब्रोमो और आयोडोएल्केन। क्लियर, अब हम सीखेंगे ये कैसे बनाया गया है। सबसे और एक कह सकते हैं इसमें एक और लॉजिकली इंपॉर्टेंट बात है, या कह सकते हो सबसे और इंपॉर्टेंट बात है इस रिएक्शन में ना, इन रिएक्शन में सबसे खास बात है कि जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में 3 तरीका से आता है और वो तीनों तरीका बताएंगे हम लोग कैसे आते हैं। यही नहीं, अगर वो 3 तरीका जान जाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चाहे जो भी रिएक्शन हो, चाहे जो भी मेथड हो, वो पूरा लॉजिक आप अपने अकॉर्डिंग सेल्फ अच्छे से लिख लोगे बोर्ड के एग्जाम में। ये मेरी पूरी गारंटी है 100%। क्लियर, हालांकि आप लोग केमिस्ट्री बहुत अच्छे जानते हो, बहुत अच्छे से पढ़ते हो, क्लियर, लेकिन बोर्ड में जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन जो आप जानते हो उससे थोड़ा सा अलग हटकर तरीका से आता है। तो आप देखो, आप जानते हो कुछ और लेकिन पूछा जाता कुछ दूसरे तरीका से, तो वो जो दूसरा तरीका, हालांकि आपको नॉलेज के साथ साथ जो दूसरा तरीका है बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन उसको भी बताया जाएगा यहाँ पर। सबसे मजे की बात है। क्लियर, अब हालांकि वो तरीका क्या है, ये सब चारों रिएक्शन पढ़ने के बाद हम उसको बता देंगे कौन सा तरीका। हालांकि एक बार सुन लेते हैं नॉर्मली तरीका क्या है, तीनों देख लो। अच्छा, तरीका ये है ना कि पहला रिएक्शन देता है क्या होता है जब, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन लॉजिक आता है क्या होता है जब, दूसरा कैसे परिवर्तित करें, तीसरा नीचे दिए गए अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। क्लियर, ये तीनों तरीका आएगा तो हम चारों रिएक्शन जो पढ़ेंगे उसमें सबको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे और बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको लगेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम हवा होती है। हालांकि नाम तो बहुत डेंजर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन ये बहुत इजी होगी कब, जब ध्यान से सुनोगे तब। चलो सबसे पहले आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। क्लियर, चलिए एक खास बात है स्टूडेंट ना कि हम लोग जो लिखे थे रिएक्शन एल्केन के द्वारा, एल्कीन के द्वारा और एल्कोहल के द्वारा, ये सब बता दिया गया। इसके पहले वाले वीडियो में उसको पढ़ा दिया गया बहुत अच्छे से, आप एक बार उसको जाकर देख लीजिएगा। अगर हम उम्मीद करेंगे कि जो स्टूडेंट देख लेगा उस वीडियो को ना, पक्का अगर वो 11 में जीओसी नहीं पढ़ा है, 11 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, फिर भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको 11 और 12 के दोनों लॉजिक लेकर बहुत अच्छे तरीका से समझाया गया है। और एक मजे की बात और है कि उसमें रिएक्शन के साथ साथ क्रिया विधि तीनों को बताया गया है, एल्केन के द्वारा, एल्कीन के द्वारा और एल्कोहल के द्वारा। हमने लिखाया था, ऊपर लिखा गया था हाइड्रोएल्केन कितने तरीके से बनाया जाता है, 4 तरीका से। पहला एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्कोहल और जो चौथा पढ़ने जा रहा है अन्य विधि बाई साइंटिस्ट, किसके द्वारा, जो चौथा आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, चौथा मेथड अन्य विधि द्वारा। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ कर रहे हैं अन्य विधि वाले रिएक्शन में जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया, और इसको हम अपने अकॉर्डिंग लिख दिए बाई साइंटिस्ट। हालांकि उसको भी साइंटिस्ट बनाया, लेकिन इसमें नैमिक रिएक्शन होने के कारण, उस साइंटिस्टों के नैमिक रिएक्शन होने के कारण यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बाई साइंटिस्ट। क्या लिख दे रहे हैं, बाई साइंटिस्ट। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए ये हमारा, अब इसमें फर्स्ट रिएक्शन एक बहुत मजेदार, एक ही बात कर रहे हैं। फर्स्ट इसमें से हम रिएक्शन लिख रहे हैं जिसका नाम है स्वार्टज अभिक्रिया। क्या नाम है, स्वार्टज। देखो नाम इसका कितना डेंजर, स्वार्टज, स्वार्टज, स्वार्टज। स्वार्टज अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या होगा, स्वार्टज अभिक्रिया। चलिए सबसे पहले देखते हैं स्वार्टज ने क्या किया। हमने बोला ना कि स्वार्टज ने बहुत प्रयास किया जिसके अकॉर्डिंग बना लिया फ्लोरोएल्केन। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हाइड्रोएल्केन लिया, हाइड्रोएल्केन में कौन लिया, एक क्लोरोएल्केन ले लिया। क्या ले लिया, क्लोरो। अब उसको अकार्बनिक फ्लोराइड के साथ, किसके साथ, अकार्बनिक फ्लोराइड, फ्लोराइड। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर सारे सारे अकार्बनिक फ्लोराइड क्या होता है, तो नया वर्ड लग रहा है। देखो अगर जब हमारा फ्लोरीन कार्बन के साथ जुड़ा हो
किसके साथ जुड़ा हूँ, CH3 कार्बन के साथ जुड़ा, तो इसे बोलेंगे कार्बनिक फ्लोराइड। क्या बोलेंगे, कार्बनिक फ्लोराइड। अब 118 तत्वों में कार्बन को छोड़कर किसी और के साथ जुड़ेगा, समझ जाओ कि वह अकार्बनिक फ्लोराइड होगा। क्लियर। तो अब यहाँ पर देखो फ्लोरीन जुड़ा है किसके साथ, कार्बन के साथ जुड़ा नहीं, मरकरी के साथ जुड़ा है। अब इसको हम कह सकते हैं सिंपल में, अगर ना इसका आईपीएससी नाम नहीं आ रहा तो आप सिंपल में लिख सकते हो कि इसको अकार्बनिक फ्लोराइड कह सकते हैं। आगे बात समझ। चलो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि बस एक्सचेंज किया, हालांकि बैलेंसिंग इसको अच्छे से कर दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हो गया क्लोरोएल्केन, फ्लोरीन क्या किया कि क्लोरीन को चेंज कर दिया। क्या कर दिया, चेंज। अब यहाँ पर 2 फ्लोरीन, वहां पर 1 क्लोरीन, तो यहाँ पर इसको 2 करेंगे, फ्लोरीन भी क्या हो गया, 2 हो गया। उसके बाद माइनस हमारा निकल कर जाएगा Hg2 और 2 क्लोरीन इसके साथ होगा, बन जाएगा अकार्बनिक क्लोराइड। क्या बन जाएगा, अकार्बनिक क्लोराइड। ये था शॉर्टेज की प्रक्रिया। अब और देख लेते हैं इसका एक रिएक्शन। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट ले लिया CH3, कौन सा ले लिया, CH3। अब 3 कार्बन वाला क्लोरीन ले रहे हैं, उसके बाद अकार्बनिक फ्लोराइड ले रहे हैं। क्लियर, अकार्बनिक फ्लोराइड। अब इसको जब गर्म किया तो देखा यहाँ पर इजिली आपका बन गया CH3 CH2 CH2 और बन गया आपका फ्लोरीन। क्या बन गया, फ्लोरीन। अब बैलेंस करो, 2 हो गया, माइनस कर दो HgF2, क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, सॉरी क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन निकला है ना, क्लोरीन बन जाएगा अकार्बनिक फ्लोराइड। अब हमने बोला कि तीनों क्वेश्चन आते हैं तो हर रिएक्शन में इसको सॉल्व करना है। तो पहला हमने बोला ना कि 3 तरीका से आते हैं, हमने बोला ना कि चारों रिएक्शन में हर मेथड को सॉल्व करेंगे। तो हमने बोला ना क्या था, तीनों तरीका। पहला था आपका क्या होता है जब, दूसरा था कैसे परिवर्तित कर, तीसरा नीचे दी गई प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखी। तो देखो क्या होता है, पहला क्या होता है जब पूछेगा कि क्या होता है जब हम क्लोरोएल्केन को अकार्बनिक फ्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, क्लोरोएल्केन को अकार्बनिक फ्लोराइड के साथ गर्म करते हैं। तो अब लिख दोगे ना कि जब हम क्लोरोएल्केन को अकार्बनिक फ्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो बनता है फ्लोरोएल्केन। क्या बनता है, फ्लोरोएल्केन। इस तरह 2 रिएक्शन लिख दोगे, आपका धमाकेदार नंबर मिल जाएगा। दूसरा कैसे परिवर्तित करें के अकॉर्डिंग देखो दिया जाता है ना कि क्लोरोएल्केन से हम फ्लोरोएल्केन कैसे परिवर्तित करें, क्लोरोएल्केन से फ्लोरोएल्केन कैसे परिवर्तित करें। तो आप कुछ नहीं करना, आपको कल लिखोगे कि जब हम क्लोरोएल्केन को अकार्बनिक फ्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो हमारा फ्लोरोएल्केन परिवर्तित हो जाता है, फ्लोरोएल्केन प्राप्त हो जाता है। और यही क्रिया क्या कहलाता है, शॉर्टेज अभिक्रिया कहलाता है। 2 हो गया, क्लियर हुआ क्या होता है जब, कैसे परिवर्तित करें, दोनों क्लियर। अब नेक्स्ट दिया है टिप्पणी वाला। टिप्पणी दे देगा कि नीचे दिए गए अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। अब उसमें 4-5 रिएक्शन दे देगा जो नैमिक होगा, लेकिन उस 5 रिएक्शन में एक और रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं शॉर्टेज अपक्रिया के नाम से होगा। तो आप क्या लिखोगे, शॉर्टेज अपक्रिया के बारे में लिखोगे। जब हम क्लोरोएल्केन को अकार्बनिक फ्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो हमारा बनता है फ्लोरोएल्केन, और यही अपक्रिया कहलाता है यही अपक्रिया क्या कहलाता है, शॉर्टेज अपक्रिया। आप लिख भी सकते हो कि जब हम क्लोरोएल्केन को अकार्बनिक फ्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो बन जाता है हमारा यहाँ पर क्या, फ्लोरोएल्केन। और यही अभिक्रिया क्या कहलाता है, शॉर्टेज अभिक्रिया कहलाता है। इसको फटाफट नोट कर लो और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया हमारा। पहले इसका फटाफट शॉर्ट ले तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन हमारा। अन्य विधि में दूसरा रिएक्शन है, अब फ्लोरोएल्केन बना लेता, अब क्लोरोएल्केन का नंबर है। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है क्लोरोएल्केन बनाने की विधि वो हमारा है डॉर्जेंस अभिक्रिया। यहाँ पर लिखा गया है सेकंड बाय साइंटिस्ट रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या लिखा गया है, डॉर्जेंस, जो हमारा क्लोरोएल्केन बनाने की विधि है। हालांकि इस रिएक्शन को आप लोग क्लोरोएल्केन में बताया गया है, वहां पर क्रिया विधि के साथ भी डिस्कस किया गया है और बहुत मजेदार है, इसको जाकर वहां पर भी देख सकते हो। यहाँ पर केवल नॉर्मली आपको रिएक्शन बताया जाएगा, क्रिया विधि नहीं, क्योंकि इसको एक बार पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है अल्कोहल के द्वारा। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर डॉर्जन अभिक्रिया क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। हालांकि अगर ये बहुत नॉर्मली पूछता है, अगर पूछ दिएगा तो आप लोग क्रिया विधि लिखोगे, लेकिन रिएक्शन तो जरूर पूछता है। डॉर्जन अभिक्रिया क्या दे देगा, लिखोगे कैसे कि जब हम क्लोरोएल्केन को जब हम अल्कोहल को जब अल्कोहल को अगर हम थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2, थायोनिल, यहाँ पर लिख रहा हूँ थायोनिल, नाम बहुत जरूरी स्टूडेंट, और इसका नाम क्या है, अल्कोहल। क्या नाम है, अल्कोहल। अब ये बता दें कि लॉजिक क्यों नाम लिखना जरूरी होता है, तो बता दे रहा हूँ इसका लॉजिक। अल्कोहल थायोनिल बोलोगे ना कि डॉर्जन अभिक्रिया किससे कहते हैं, जब अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं और पिरिडीन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में या ईथर की उपस्थिति में। क्लियर।
या ईथर की उपस्थिति में यहाँ पर बनता है क्लोरो एल्कीन। क्या बनता है? क्लोरो एल्कीन। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद माइनस क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा और SO2। यही अभिक्रिया कहलाता है डॉर्जेंस अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? डॉर्जेंस अभिक्रिया। एक बार ध्यान सुनो, डॉर्जेंस अभिक्रिया। क्लियर? आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो कि जब क्लोरो एल्केन को थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में या ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो फ्लोरो एल्केन व सह उत्पाद HCl और SO2 का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं डॉर्जेंस अभिक्रिया। क्लियर हुआ? डॉर्जेंस अभिक्रिया। अब दूसरा रिएक्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसका दूसरा रिएक्शन भी, अब देखो कुछ रिएक्शन इस तरह भी आते हैं, प्रोडक्ट करके दे देगा और यहाँ पर आपका बना देगा OH। अभी कहोगे सर ये क्या है? यहाँ पर देखो ये जो कार्बनिक रिएक्शन लिखा गया ना, ये जो लिखा गया एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये जितने भी होते हैं इनको हम लाइनिंग के द्वारा रेखीय लाइनिंग मतलब कह सकते हो कि रेखा बनाकर उस यौगिक को हम दिखा सकते हैं। जैसे अगर हम लिख दें यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं हम लोग CH3 CH2 और यहाँ पर OH। अब इसका अगर लिखना चाहोगे स्टूडेंट तो इस तरह रेखी बनाकर, यानी देखो रेखी कैसे बनता है। अब अगर जहां पर लाइनिंग खींच रहे हो, ध्यान सुनिए, जहां पर लाइनिंग खींचे, जहां मार्कर रखे वहां पर एक कार्बन होगा, अब जहां पर इसको छोड़ दिए वहां पर एक कार्बन, ये जो लाइनिंग बन गई इसे बोलेंगे हम लोग रेखीय। क्या बोलेंगे? रेखीय। अब इसमें कार्बन संख्या कितनी होगी? एक कार्बन दो कार्बन, इनके बीच में सिंगल यानी एक कार्बन दो कार्बन, और इनके बीच में एक ही लाइनिंग लग रही तो इसे हम बोलेंगे एथेन। क्या बोलेंगे? एथेन। क्लियर हुआ? अब एक और लॉजिक है, अगर ये लाइनिंग हमारी मार्कर यहाँ पर रख दिए, ऊपर ले गए, फिर नीचे लाए, फिर ऊपर लाए, अब देखो जहां रखते हैं, जहां से चीना खींचते हैं, जहां से लाइनिंग खींचते हैं वहां पर एक कार्बन, जहां से लाइनिंग खत्म करते हैं वहां पर एक कार्बन, और जहां जहां मुड़ा होता है वहां पर एक एक कार्बन होता है। जितना मुड़ा होगा उतना कार्बन, जितना बैंड होगा उतना कार्बन। तो ये होता है रेखीय डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं रेखीय यौगिक कर सकते हो। क्या कहोगे? रेखीय यौगिक। तो अब देखो, अब हालांकि सूत्र लिखने का तरीका बताया जाएगा आपको कितना तरीका से लिख सकते हैं हम लोग, तो ये खाली नॉर्मली समझ में आएगा रेखीय वाला कैसे होगा। तो अब देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। क्लियर हुआ? अब ये तो इसके साथ बॉन्ड जुड़ा है वो इसके साथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तीन कार्बन के लिए प्रूफ। अब सबके बीच में क्या है? एन है, तो एन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर OH है तो OH का अनुलग क्या होता है? ऑल। यहाँ पर लिख रहा हूं, देखो पहले तीन कार्बन के लिए क्या होता है? प्रूफ। क्लियर? अब तीनों के बीच में सिंगल तो एन लगा दो, लेकिन एन लगाने के बाद यहाँ पर देखो OH हमारा, तो OH का होता है ऑल, तो अब जो E है हट जाएगा, ऑल के अकॉर्डिंग हो जाएगा टोटल प्रोपेनॉल। अब प्रोपेनॉल को अगर हम गर्म करेंगे किसके साथ? अब इसको इरेज कर दे रहे हैं, किसके साथ गर्म करेंगे? जब हम थायनिल क्लोराइड के साथ गर्म करेंगे। यहाँ पर SOCl2, इसका नाम लिखा गया है ऊपर थायोनिल। क्या है? थायोनिल। ये बहुत जरूरी नाम लिखना है। अब एक चीज और, बार बार नाम लिखने से एक अभ्यास होता है, कंपाउंड का जो नाम है ना, कंपाउंड का फार्मूला और नाम ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। यही रूल होता है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। मतलब यही साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग होता है कि कोई टॉपिक टफ लग रहा है तो बार बार उसको रिवाइज करो, बार बार लिखो, वो आपके पास दौड़ते हुए चली आ जाएगी। तो वही सेम कहानी, हम इनका बार बार नाम लिखेंगे तो थायनिल क्लोराइड ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा फार्मूला। ठीक, चलो अब हम लोग देख लेते हैं इसको। यहाँ पर पिरिडीन बना दे रहे हैं। क्या बना दिए? पिरिडीन। बेंजीन रिंग बनाकर उसमें बीच में नाइट्रोजन जोड़ दो, दैट इज कॉल्ड पिरिडीन। अब देखो इसको जब हम करेंगे ना तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बन जाएगा Cl प्लस क्या हो जाएगा? HCl, उसके बाद प्लस हो जाएगा SO2। अब बन गया हमारा यहाँ पर क्या? क्लोरोप्रोपेन। क्या बन गया? क्लोरोप्रोपेन। अब बाकी HCl का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। SO2 का नाम क्या होगा? यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड। HCl का नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और SO2 का नाम सल्फर डाइऑक्साइड। यही कहलाता है डॉर्जेंस अभिक्रिया। अब इसको लिखोगे कैसे? एक बार फिर बता दे रहा हूँ। हमने बोला डॉर्जेंस अभिक्रिया में क्या होता है? जब एल्कोहल को थायनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोएल्केन व सह उत्पाद HCl और SO2 का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं डॉर्जेंस अभिक्रिया। क्लियर? एक बार और हमारे तरफ से, जब एल्कोहल को थायनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोएल्केन व HCl व SO2 का निर्माण होता है। इसे हम बोलते हैं डॉर्जेंस अभिक्रिया। क्लियर हुआ? चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम चलते हैं लॉजिकली। क्वेश्चन देखो अगर पूछा जाता बोर्ड में ना तो वही पूछा जाएगा, कब क्या होता है जब, क्या होता है जब, कैसे परिवर्तित करें, और नीचे दी गई अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखें। अब क्या होता है जब, एल्कोहल को थायनिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह देगा, उसके बाद यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह होगा, इस तरह।
इतना ले देगा। क्या होता है जब अल्कोहल को थायमिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं pyridine की उपस्थिति में, नीचे दे देगा यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद ये प्रोडक्ट गायब कर देगा। तो आपको बनाना होगा कि ये कौन सा रिएक्शन है, यहाँ पर प्रोडक्ट आप सेल्फ बनाओगे, तो ये होगा क्या होता है जब के अकॉर्डिंग। लेकिन दूसरा देगा कैसे परिवर्तित करें, तो दे देगा कि अल्कोहल और थायनिल क्लोराइड से क्लोरोएल्केन कैसे परिवर्तित करें, या अल्कोहल से क्लोरोएल्केन कैसे परिवर्तित करें। तो अल्कोहल से क्लोरोएल्केन परिवर्तित करने के लिए वहां पर आपको तीर के ऊपर ये दे देगा pyridine, तो ये जाना कि वो क्या होगा, हमारा क्या होगा, डार्जन सक्रिय होगा। तो ये आपको रिएक्शन पूरा लिखना होगा, थायनिल, फिर उसके बाद प्रोडक्ट सह उत्पाद। लेकिन यहीं पर अगर अल्कोहल लिखकर यहाँ पर दे दिया है ल्यूकास अभिकर्मक, तब ये डॉर्जेंस नहीं होगा, तब वो ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा होगा। क्लियर, इसको बताया गया है अच्छे से, बहुत बढ़िया से, जाकर उसको प्लीज आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब इसको पहला फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अगले हम लोग चलते हैं। चलिए अब हम स्टूडेंट सीखेंगे हम लोग, आप नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन होगा बाय साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ब्रोमोलिक्विड बनाने की विधि में बोरोडीन हुंस डीकर अपक्रिया, बोरोडीन हुंस डीकर अपक्रिया। अब ये बोरोडीन हुंस डीकर क्या होता है, सबसे मजे की बात इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है ना कि बोरोडीन ने क्या किया कि वसीय लवण अम्ल को, यानी उन्होंने क्या किया कि वसी अम्ल के सिल्वर लवण को, देखो वसी अम्ल के सिल्वर लवण, यहाँ पर लॉजिक है वसी अम्ल के सिल्वर लवण। ये क्या होता है, आप कार्बोक्सिलिक जानते हो, कार्बोक्सिलिक क्या होता है, जब कार्बोनिल समूह के साथ क्या जुड़ा हो, OH जुड़ा हो, इसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं कार्बोनिल। जब ऑक्सीजन और सॉरी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों दो बॉन्ड के द्वारा जुड़े, इसे बोलते हैं हम लोग कार्बोनिल समूह। अब ये क्या बन गया, कार्बोनिल समूह। अब इसके साथ अगर OH जोड़ दिए तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक। तो अब यहाँ पर बोला गया वसी अम्ल के कार्बोक्सिलिक लवण, वसी अम्ल के कार्बोक्सिलिक लवण, या कह सकते हो कि वसी अम्ल के सिल्वर लवण, क्या बोलोगे, सिल्वर लवण। देखो बोरोडीन ने क्या किया कि वसी अम्ल के सिल्वर लवण, अब यहाँ पर क्या करोगे, इसको हटाकर आप किसी मेटल को जोड़ दीजिए, यहाँ पर CH जोड़ दी। अब उसके बाद फिर यहाँ पर कार्बन आप जानते हैं कि फिक्स रहेगा, यहाँ पर कार्बन की संख्या फिक्स रहेगी। अब ये हमारा बन गया वसी लवण, क्या बन गया, वसी मतलब कि वसी अम्लीय लवण बन गया। क्लियर हुआ। देखो बोरोडीन ने क्या किया कि वसी अम्लीय लवण को ले लिया, बोरोडीन ने क्या किया कि वसी अम्लीय सिल्वर लवण को ले लिया। अब उसको ब्रोमीन अणु के साथ गर्म किया टेट्राक्लोरोमेथेन की उपस्थिति में, टेट्राक्लोरोमेथेन की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में। जब गर्म किया तो देखा यहाँ पर बन गया CH3 बन गया, CH2 बन गया, Br बन गया। अब माइनस क्या निकला, देखो यहाँ पर ध्यान से, मजे की बात यहाँ पर है कि AgBr निकला, एक ब्रोमीन इसके साथ निकल गया और एक ब्रोमीन इसके साथ जुड़ गया, यहाँ पर बन गया ब्रोमोलिक्विड, दूसरा बन गया CO2। अब इस कंपाउंड का नाम क्या जाएगा, ब्रोमो एल्केन, क्या जाएगा, ब्रोमो एल्केन। यहीं पर दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट वसी अम्ल सिल्वर लवण के, यहाँ पर इधर वसीय, जरूरी है नाम लिखना, बहुत जरूरी है, वसीय, एक मिनट, वसी मेरा अच्छा से लिख जाओ, वसीय, ठीक, वसी अम्लीय सिल्वर लवण, कौन है, सिल्वर लवण, ठीक, इसे बोलेंगे हम सिल्वर लवण। किसी कोई प्रॉब्लम। अब देखो सेकेंड हम ले लेते हैं प्रोडक्ट CH3 CH2 फिर CH2, उसके बाद COOAg, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं क्योंकि दोनों जोड़ दो बस बनेगा। उसके बाद हम क्या ले लिए Br2, अब एक Br इसको लेके चला गया बाहर, यहाँ पर किसके उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में, माइनस हो गया AgBr, फिर CO2 बाहर निकल गया, CO2 बन गया हमारा यहाँ पर CH3 CH2 फिर CH2, उसके बाद बन गया आपका Br। देख लो ध्यान से इसको, हमने बोला ना कि जब हम वसी अम्लीय सिल्वर लवण को, यानी जब वसी अम्लीय सिल्वर लवण को क्या करते हैं, ब्रोमीन अणु के साथ गर्म करते हैं प्रकाश टेट्राक्लोरोमेथेन की उपस्थिति में, टेट्राक्लोरोमेथेन की उपस्थिति में, यहाँ पर ब्रोमो एल्कीन बन जाता है और सह उत्पाद बन जाता है HBr और CO2। ये अपक्रिया क्या कहलाता है, बोरोडीन हुंस डीकर अपक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, बोरोडीन हुंस डीकर अपक्रिया कहलाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आई बात समझ। चलो इसको फटाफट नोट कर लो, उसके बाद हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर जो पूछने का क्वेश्चन है, पूछने क्वेश्चन भी उसी तरह आएगा, क्या होता है जब कैसे परिवर्तित करें, या नीचे दिए गए अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो देखो कैसे आएगा, क्या होता है जब हम वसी अम्लीय सिल्वर लवण को Br के साथ या ब्रोमीन अणु के साथ प्रकाश टेट्राक्लोरोमेथेन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, टेट्राक्लोरोमेथेन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। क्या होता है जब वसी अम्लीय सिल्वर लवण को ब्रोमीन
आड़ू के साथ टेट्राक्लोरोमीथेन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो अब लिखोगे कि यहाँ पर बनता है ब्रोमो एल्केन का निर्माण, और यह क्रिया क्या कहलाता है? बोरोडीन हुन से डीकर अभिक्रिया कहलाता है। ये बहुत धमाकेदार है। देखो पहली बात, नाम बहुत डेंजर, जिसके अंदर नाम डेंजर उसकी क्वालिटी भी डेंजर होगी। आप सुने हो ना कि नाम ही ब्रांड होता है, ये रूल है साइंस का। क्लियर? चलो फटाफट इसे शॉर्ट लो, उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। क्लियर हुआ? चलिए सबसे पहले अब हम देखते हैं सबसे लास्ट रिएक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मजेदार रिएक्शन होने वाला है इसमें भी। ये हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है कोनार्ड फ्रैंकलिस्टेन या कोनार्ड फ्रैंकलिस्टाइन। इसका नाम देखिए कितना डेंजर है। इनके मम्मी पापा कितने खुशनसीब होंगे कि जो इतना बेहतरीन नाम, या ये कितने खुशनसीब होंगे जिनके मम्मी पापा इतना बेहतरीन नाम रखे होंगे, या इनके मम्मी पापा इतना बेहतरीन नाम रखे होंगे। नाम क्या है यहाँ पर? कोनार्ड फ्रैंकलिस्टाइन। कोनार्ड फ्रैंकलिस्टाइन क्या नाम है? कोनार्ड फ्रैंकलिस्टाइन। हालांकि अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा होता है, इसमें किसी बुक में लिखा होता है कोनार्ड फ्रैंकलिस्टाइन, किसी में लिखा होता है कोनार्ड फ्रैंकलिस्टाइन। तो यहाँ पर हम जो भी पढ़ सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पर बोले कोनार्ड फ्रैंकलिस्टाइन। आई बस में अब इन्होंने क्या किया ना कि इन्होंने खुद हाइड्रोएल्केन से ही, मतलब क्लोरोएल्केन से, जब उन्होंने क्या किया, क्लोरोएल्केन को सोडियम आयोडाइड के साथ गर्म किया एसीटोन की उपस्थिति में, तो देखा कि इजिली हमारा बन गया आयोडोएल्केन, और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कोनार्ड फ्रैंकलिस्टाइन। उन्होंने क्या किया ना कि सबसे पहले लिया क्लोरोएल्केन, क्या लिया? क्लोरोएल्केन। अब उसको सोडियम आयोडाइड के साथ गर्म किया। किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ। किसकी उपस्थिति में? एसीटोन। यहाँ पर लिख सकते हैं एसीटोन, या एक प्रोडक्ट लिख दे रहा हूँ CH3, जिसका नाम ही होता है एसीटोन। नाम ही इसका ब्रांड है एसीटोन। ठीक, अब उसके बाद बन गया देखो यहाँ पर बन जाएगा CH3। बस विनिमय हुआ है क्लोरीन और सोडियम आयोडीन का, क्लोरीन और आयोडीन का। यहाँ पर बन गया आयोडीन, बाहर निकल गया हमारा माइनस उत्पाद के रूप में NaCl। यही कहलाता है कोनार्ड फ्रैंकलिस्टेन अभिक्रिया। क्या कहलाता है? कोनार्ड फ्रैंकलिस्टेन अभिक्रिया। क्लियर हुआ? चलो अब हम लोग देख लेते हैं, और इसको लिखना कैसे होगा। जब हम क्लोरोएल्केन को, ध्यान सुनिएगा, जब हम क्लोरोएल्केन को सोडियम आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं, जब क्लोरोएल्केन को सोडियम आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं एसीटोन की उपस्थिति में, तो बनता है आयोडोएल्केन, और लवण बाहर निकल जाता है, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। यही अभिक्रिया कहलाता है कोनार्ड फ्रैंकलिस्टेन। क्या कहलाता है? कोनार्ड फ्रैंकलिस्टेन। दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं इसी का, बहुत बड़े से रिएक्शन कह सकते हैं कि CH3 CH2 फिर CH2, उसके बाद Cl प्लस Na आयोडीन। उसके बाद गर्म करोगे किसकी उपस्थिति में? एसीटोन। CH3 वो छोटू वाला एसीटोन लिख रहे हैं, इसी का छोटू पार्ट। क्लियर? हालांकि छोटू पार्ट नहीं है, बट छोटा में लिख रहे हैं। ठीक, अब देखो बनेगा क्या, ध्यान से देखिएगा। इधर CH3 CH2, फिर बन जाएगा CH2, उसके बाद क्लोरीन माइनस क्या हो जाएगा आपका? बहुत धमाकेदार हो जाएगा NaCl। क्लियर? आ गई बात समझ में? आ गया? क्लियर? चलो अब देखो, यही हमारा क्या कहलाता है? कोनार्ड फ्रैंकलिस्टेन। इनमें भी वही लॉजिक होंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्या होता है जब नीचे दिए गए अपने आप टिप्पणी लिखिए, कैसे परिवर्तित करें। देखो क्या होता है जब एल्किल क्लोराइड को सोडियम आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं एसीटोन की उपस्थिति में, तो कहोगे यहाँ पर क्लोरोएल्केन का, आयोडोएल्केन का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं कोनार्ड फ्रैंकलिस्टाइन अभिक्रिया। नेक्स्ट, कैसे परिवर्तित करें क्लोरोएल्केन से आयोडोएल्केन? तो बहुत मजेदार बात है। यानी अगर दे देगा कभी कभी तो इस तरह दे देगा कि क्लोरोप्रोपेन से आयोडोप्रोपेन कैसे परिवर्तित करें, या क्लोरोएथेन से आयोडोएथेन कैसे परिवर्तित करें। देखो चाहे जितने भी रिएक्शन है हम लोग चारों पढ़े, अगर इनमें अगर दे दिया ना कि क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन या क्लोरोमेथेन या क्लोरो आयोडोएथेन, या जो भी हम बताए ना, अगर उसमें जितना नंबर आगे बोला उतना नंबर प्रोडक्ट भी बने, मतलब जितना नंबर आगे अभिकारक बोला जाएगा उतना नंबर उत्पाद भी बनेगा। ठीक ना? जैसे अगर हम बोल दें कि कैसे परिवर्तित करें क्लोरोएल्केन, क्लोरोप्रोपेन से आयोडोप्रोपेन, तो लिखोगे ना कि जब हम क्लोरोएल्केन को या क्लोरोप्रोपेन को सोडियम आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं एसीटोन की उपस्थिति में, तो हमारा इजिली आसान बन जाता है आयोडोप्रोपेन। क्या बन जाएगा यहाँ पर? आयोडो, यहाँ पर आयोडीन होगा, आयोडोप्रोपेन। यही अभिक्रिया कहलाता है कोनार्ड फ्रैंकलिस्टाइन। और ये हमारा आज का मजेदार लॉजिक कॉन्सेप्ट। क्लियर? अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ साथ
अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्क पर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी बहुत मजेदार होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलो, लेकिन उसको भी देख लीजिएगा क्योंकि इसी से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इनसे भी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले जाते जाते ये बता देना चाहता हूँ कि जो अगर वीडियो को नहीं देखा है, हालांकि इस वीडियो को देख रहा है फर्स्ट टाइम में, तो जो पहले वाला वीडियो बनाया गया ना उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। अब सर्च करिएगा पीके केमिस्ट्री 95 में, जरूर हम आएंगे आपके पास हाई बाय करते हुए और डायरेक्ट हम मिलेंगे अपने टॉपिक पर, लॉजिक पर। उसके बाद आप लोग अपने बेसिक नॉलेज को अच्छे से इंक्रीज करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और मजा आ जाएगा। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कभी बोरिंग ही नहीं लगेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में। आगे बस ये है लॉजिक। चलिए तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट।